Hello class A. Today we are going to study chapter number 13, the revision of tenses. In this we study about different types of tenses like past, present and future. How we make these tenses. We see already that in the case of present tense like I go, past tense I went and future I will go. It means present tense subject plus verbs first form, past tense subject plus verb second form and future subject plus will or shall and then verbs first form. So it means there are 12 types of tenses are there, like present tense, present simple present tense, there I go, simple past tense I went, and future tense simple future tense I will go. Now we come on the progressive. What means progressive means continuous, when the work is going on. It means when the work is going on, it means there is a something type of actions takes place at currently time or at present time. So in case of present progressive or continuous tense, like I am going, past I was going, and future I will be going. In perfect present perfect, I have gone. It means the work has been done right now. Like present tense मतलब काम अभी अभी हो चुका है, तो I have gone, past tense I had gone, or future I will have gone. Present progressive, perfect progressive means the work is done or has been done in currently position before some time. Like present perfect progressive, I have been going. Past tense, past perfect progressive, I had been going. Or in case of future perfect progressive, I will have been going. So here in the case of present simple tense, it is used for habitual actions and for universal truths. It means ये बच्चों कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि लोगों की आदत में शुमार होती हैं या आदत होती है उनकी, तो उस आदत वाली बात को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे इट रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त इन इंडिया, कि भारत में हमेशा बारिश कब होती है, जुलाई और अगस्त में। यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे माई मदर गेट्स अप पढ़ लिया, मेरी माँ की आदत क्या है कि वो बहुत जल्दी उठती हैं सो के, तो माई मदर अकेली हैं तो गेट्स, तो माई मदर गेट्स अप पढ़ ली। ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा कि इट इज़ यूज फॉर द एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस समय काम हो, जिस समय तुरंत काम हो रहा है उसी समय उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी अभी बारिश हो रही है। माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन नाउ, कि मेरी माँ अभी अभी खाना पका रही हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि ये अभी अभी जो काम हुआ है उसके लिए यूज है। आई हैव सेंट हिम 2000 रुपीज़ थ्रू मनी ऑर्डर, कि मैंने उसको जो है अभी अभी 2000 रुपये मनी ऑर्डर के थ्रू भेजे हैं, मतलब मैंने भेज चुका हूँ अभी भी। आई हैव रीड 3 नॉवेल्स सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने की शुरुआत में ही मैंने 3 नॉवेल्स पढ़ ली थी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्शन कंप्लीटेड को बताते हैं। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, इट इज़ यूज फॉर एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि इसमें ये एक्शन ये तब बताता है कि ये काम पहले हो चुका है जस्ट अभी अभी, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, उस समय पहले शुरू किया गया। जैसे आई हैव बिन सेंडिंग हिम मनी एवरी मंथ, कि मैं उसे हमेशा हर महीने पैसे भेजती रहती हूँ। आई हैव बिन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, कि मैं जब भी ब्रेकफास्ट करती तो लेटर राइटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा याद रखते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस, और अगर लेंथ ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय के लिए बात की जाती है तो फॉर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और बातें रह जाती हैं इसमें कि अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, यानी कि ये काम वो बताता है जो पास्ट टेंस में हो चुका है। ऐसे ही ये बहुत कॉमनली है कि यहाँ हमेशा यस्टरडे लगा होगा। यस्टरडे में हमेशा क्या लगाएंगे आप, अगर कहीं यस्टरडे लगा है, लास्ट लगा है, तो वहाँ पे आप हैज़ कम न लगा के केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट तो करता है लेकिन सो इट कैन बी यूज
विद अ वर्ड और फ्रेज डिनोटिंग पास्ट टाइम। लेकिन आप इसको कभी भी जो है किसी भी फ्रेज और वर्ड के जो कि पास्ट टाइम को डिनोट करता हो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें आप हमेशा एक्शन को तब डिनोट करेंगे जब वो पास्ट टेंस में हो चुका रहा है या हो रहा था। ही वॉज वर्किंग एट द टाइम, यानी कि वह इस समय काम कर रहा था। शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई वेंट देयर, वह मेरे लिए वेट कर रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। तो इस तरीके की बातें जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आती हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है कि इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, यानी कि इसमें जो एक्शन होता है वो उस अभी अभी कुछ समय पहले हो चुका था, तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम बिफोर द बॉस कॉल्ड हिम। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बिफोर या आफ्टर के बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हैड लगेगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सॉरी थर्ड फॉर्म लगेगी V3। लेकिन यहाँ पर जब बिफोर या आफ्टर लगेगा तो उसके बाद जो सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम बिफोर द बॉस कॉल्ड हिम, ऐसे शी हैड डन नथिंग टिल आई रीच देयर। यहाँ पर दो एक्शंस एक साथ होते हैं, इसलिए पहले एक्शन में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाद के एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन अंजू केम, वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड, इट स्टार्टेड रेनिंग सून आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट। यानी कि जो काम पहले हो चुका है, जैसे कि इन्होंने कहा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर बिफोर है तो बाद में लगेगा कि उनके वहाँ आने से पहले हम खाना खा चुके थे। तो कौन काम पहले हो चुका था? खाना खा चुके थे। तो जो काम पहले हो चुका था उसके लिए हम लगाएंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो काम हुआ है उसके लिए लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इन्होंने कहा इट स्टार्टेड रेनिंग सून, बारिश होने लगी थी कब? आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, जैसे ही गेस्ट ने घर छोड़ा, यानी कि पहले गेस्ट ने घर छोड़ चुका था। गेस्ट जो है वो घर से जा चुके थे, जैसे ही घर से जा चुके थे वैसे ही उसके बाद से बारिश शुरू हो गई थी। तो यानी कि यहाँ पर गेस्ट जो है, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आफ्टर लगा है तो आफ्टर वाला जो काम होता है वो आफ्टर के बाद जो एक्शन है वो पहले हो चुका था, तो वहाँ पे हैड लेफ्ट लगेगा और पहले स्टार्टेड रेनिंग ऐसे हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इसमें एक एक्टिविटी ये शो की जाती है जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के पहले हुई है पास्ट में, यानी कि जैसे उसमें भी वो काम अभी तक चल ही रहा है। जैसे व्हेन आई रीच देयर एट 2, मैं जब वहाँ पर 2 बजे पहुँचा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, तो वो मेरा इंतज़ार 1:30 बजे से कर रहे थे। मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा 2 बजे तो वहाँ मैंने देखा कि वो मेरा इंतज़ार 1:30 बजे से कर रहे थे। तो यहाँ पर जो काम हो चुका है वो 2 बजे हुआ, लेकिन उसका काम का जो शुरुआत हो रखी है वो बहुत पहले से हो रखी थी। तो इसीलिए ऐसे में हम क्या करते हैं कि पहले जहाँ पर व्हेन लगता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। ये आप बात समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगेगी और यहाँ पर बाद में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। जैसे एट दैट टाइम ही वॉज वेरी टायर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। ठीक है, अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल में हमें क्या करना था, विल और शैल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। वी शैल प्ले अ मैच ऑन संडे और ही शी विल रीच हेयर इन द इवनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना विल बी और शैल बी लगेगा। जैसे द सन विल बी शाइनिंग when you get up, we shall be waiting for you when you come back, she will be living in London at this time next year। यहाँ पर समझ लो बच्चों कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई काम जो है वो फ्यूचर मोमेंट में यानी कि भविष्य में होने वाला है या हो जाएगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो रहा होगा कहते हैं। तो यानी कि वहाँ पर एक्शन जो रहता है वो कंटिन्यूसली हो रहा होगा, ये ऐसा वहाँ पर कुछ सजेस्ट किया जाता है किसी को, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऐसा काम उस समय हो रहा होगा, तब वहाँ पे विल बी शैल बी लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। जैसे शी विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो इस अगले साल लंदन में इस समय रह रही होगी। तो वहाँ पे एक क्या हो रहा है, वहाँ पे एक गेस लगाया जाता है। तो जहाँ पे गेस मेंटेन होता है वहाँ पर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में वो काम होगा, लेकिन उसको नॉर्मली इस टाइम के प्रोग्रेस में देखा जा रहा है। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, यानी कि मैं अब
आज इवनिंग तक ये काम पूरा कर चुका हूँगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि विल और शैल हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो विल शैल हैव फिनिश्ड और रीच लग जाएगा बाय द टाइम। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये काम कॉन्टिन्यूसली एक्शन बताया जाता है, लेकिन ये कब बताया जाता है? फ्यूचर के समय। जैसे वह काम वहाँ पर उतने समय से हो रहा होगा, ऐसे। जैसे नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार को, शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years, कि अगले मंगलवार को उसको इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए पूरे 3 साल हो चुके होंगे। तो विल हैव बीन वर्किंग ऐसे। आई विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours बाय 6 o'clock, मैं यहाँ पर 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर आई विल हैव बीन वेटिंग लगेगा। तो आई होप बच्चों कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार वॉच करें कंटिन्यूसली, ताकि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। ओके, गुड बाय।